हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू पीएसबीआई। जैसा कि हम लोग अपने इससे पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 12 था उसको हम लोगों ने पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। आपका चैप्टर 13, आपके बुक का ये चैप्टर नंबर 13 होने वाला है, जिसका नेम ग्रेट पर्सन है। ठीक है, जिसका नेम है ग्रेट पर्सन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपने हिस्ट्री के कुछ ऐसे मेजर फेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर, यानी भारत के इतिहास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके चलते आज भी हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनका नाम हम लोग अच्छे कामों के लिए गिनते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन जब तक हमारा हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, तब तक उनके नाम जाने जाएंगे। आइए, आपका जो चैप्टर का स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग एक पोयम के थ्रू होता है। पोयम में आपको गिवन है, यहाँ से स्टार्ट है, रोहन वाज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, रोहन नाम का बच्चा है, रोहन अपना होमवर्क बना रहा होता है। रोहन वाज डूइंग हिज होमवर्क, ही he had to paste a photograph of महात्मा गांधी। ठीक है, और उसको होमवर्क में क्या कर रहा होता है, वो महात्मा गांधी का जो फोटो है उसे वो चिपका रहा होता है। महात्मा गांधी के साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑन हिज नोटबुक, इन सभी जो महान लोग हैं उनका फोटो वो अपने नोटबुक के अंदर पेस्ट कर रहा होता है। ये आप इन सभी का नाम को याद रखेंगे, ऐसे हम लोग चैप्टर के अंदर इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ महात्मा गांधी के बारे में दिया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सभी का फोटो वो अपने नोटबुक के अंदर पेस्ट कर रहा होता है। रॉबी आस्ट रोहन, अब रोहन का जो फ्रेंड है रॉबी, ठीक है, रॉबी आस्ट रोहन हु आर दीज पीपल। ठीक है, ये लोग कौन है, ये सभी लोग कौन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होता है रॉबी का होता है किससे, रोहन से, जो कि अपना होमवर्क कर रहा होता है। रॉबी क्वेश्चन करता है रोहन से कि ये लोग, ये सभी लोग कौन है। तो उसी पे रोहन कहता है, रोहन से, आइए देखते हैं क्या कहता है। रोहन सेड दीज पीपल आर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया, ये जो लोग है ये कौन है, तो ये सभी लोग ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स है, यानी कि महान स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है कि वैसे लोग जिन्होंने अपने आंदोलन या फिर अपना जो क्या कहता है विभिन्न रूपों से अपने अपनी एक लाइफ टाइम को देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया, वैसे लोगों को हम लोग फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। या फिर ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म किया जो कि किसी भी कंट्री के फ्रीडम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, वैसे लोग फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। इसके बाद तो ये सभी ऊपर जो भी था वो कौन थे, तो फ्रीडम फाइटर्स है। उन्हीं की फोटो को रोहन अपने नोटबुक के अंदर पेस्ट कर रहा होता है। तो उसी पे रॉबी उससे पूछता है, तो रोहन बताता है कि these people are great freedom fighters of India. I will tell you about them one by one. और मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, एक एक करके रॉबी को रोहन बताता है क्या, आइए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पे कहता है, सबसे फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है आपके महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी के बारे में क्या है, यहाँ पे कहता है महात्मा गांधी
यहाँ पे एक स्टार फैक्ट दिया हुआ है। स्टार फैक्ट में महात्मा गांधी बर्थडे ऑन 2 जून सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। ठीक है, पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इनका बर्थडे 2 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, 2 जनवरी को गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाया जाता है। यहाँ कहता है महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था, 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात। पोरबंदर पे, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। इंडिया के गुजरात में जो पोरबंदर जगह है वहां पे 2 अक्टूबर को 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। ठीक है, हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का ही पूरा नाम था। ठीक है, when he grew up he became the leader of the people। ठीक है, जब वो बड़े हो गए तो वो क्या बन गए, लोगों के नेता बन गए, लीडर ऑफ द पीपल। ही हेल्प टू फ्री आवर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है, और इन्होंने हमें मदद की, किस चीज से मदद की, हमारे कंट्री को ब्रिटिशर्स से फ्री करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ब्रिटिशर से हमारे कंट्री को फ्री करवाने में। ठीक है, ही हेल्प टू फ्री आवर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिशर से हमारे कंट्री को फ्री कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ही फॉट थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, ये जो उन्होंने आजादी दिलाई या फिर जो भी उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है वो किसके मदद से लड़ी है, विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा से लड़ी है, अहिंसा से। ठीक है, यानी वो उन्होंने जितनी भी आंदोलन या फिर जितने भी लड़ाई या फिर जो भी क्या कहता है, कुछ हमारे देश को ब्रिटिशर से बचाने के लिए जो भी चीजें की है उनमें नॉन वायलेंस सबसे ऊपर है। ठीक है, उन सभी चीजों को करने में ये एक ही चीज का सहारा लेते थे, नॉन वायलेंस का, यानी कि किसी भी आदमी से मारकाट नहीं, किसी भी आदमी से किसी प्रकार का हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा से किसी भी चीज को वो करते थे। ठीक है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, और उनको हमारे राष्ट्रपिता के रूप में आज हम लोग उनको जानते हैं, हम लोग आज उनको अपने राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, इसीलिए फादर ऑफ नेशन और इनके इतने सारे योगदान के चलते महात्मा गांधी का जो बर्थडे है 2 अक्टूबर, इसको हम लोग गांधी जयंती के रूप में हमारे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो महात्मा गांधी के बाद जो अगले फ्रीडम फाइटर आते हैं उनकी हम लोग अभी बात करेंगे। अगले फ्रीडम फाइटर जो है सो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको आप चाचा नेहरू के भी नाम से जानते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये सेकेंड फ्रीडम फाइटर आपके बुक के, इसमें क्या लिखता है, जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 14 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर के दिन हुआ था और 1889 में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका जन्म हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, तो वो इलाहाबाद एट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जो जगह है उसमें इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद जगह है वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ही फॉट फॉर द इंडियन फ्रीडम्स। ठीक है, इंडिया फ्रीडम्स, उन्होंने भारत की आजादी के लिए
कई सारी लड़ाइयां लड़ी है इन द सेंस किसी से झगड़ा नहीं किया है, बल्कि अपने अपने तरीके से पूरा इंडिया के लोगों का समर्थन किया है, जिससे वो लोग ब्रिटिश को बाइकआउट कर पाए हैं, ठीक है, और इंडिया के फ्रीडम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्हीं सब चीजों के चलते उनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने उनको चुना था, ठीक है। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने इलेक्ट करके उन्हें जिताया था, ठीक है। इसी से आजाद भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, और पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्हें बच्चों से बहुत अधिक प्रेम था, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे, या फिर बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा मानते भी थे, ठीक है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, और इन्हीं का जो बर्थडे है कौन सा, 14 नवंबर 14 नवंबर को हम लोग किस चीज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो चिल्ड्रंस डे के रूप में हम लोग इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ही वाज कॉल्ड चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रंस, ठीक है। और बच्चे इनको जिस तरीके से ये बच्चों को प्रेम करते थे, वैसा ही बच्चे भी इनको बहुत ज्यादा माना करते थे, और बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाया करते थे। बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाया करते थे। तो यहाँ पे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में देख लिए, दो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर अभी तक डिस्कस किया है। अभी तक हम लोग इन्हीं दो प्रधान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। आगे आपके लिस्ट में और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स शामिल है। अगर हम लोग एक ओवरव्यू ले महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का, तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि यार महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, उसमें हुआ था, ठीक है। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका पूरा जो नाम था ये मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। When he grew up, he became the first leader, he became the leader of the people, ठीक है। जब वो बड़े हुए तो वो लोगों के नेता के रूप में उभर के सामने आए, ठीक है, और उनकी मदद की। He helped to free our country from the British, ठीक है। उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से छुड़ाने में काफी मदद की है, ठीक है। He fought through non-violence, नॉन वायलेंस के, अहिंसा के ताकत से उन्होंने जितने भी आंदोलन या फिर लड़ाइयां लड़ी है, वो सभी में वो अहिंसा के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। कभी भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया है, ठीक है। इसी के कारण हमारी कंट्री आज उनको फादर ऑफ द नेशन के रूप में जानती है, हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जानती है। किसको? महात्मा गांधी को। और इसके बाद हम लोगों ने सेकंड जो पढ़ा है वो है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो आपका 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसमें हुआ था। ही फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। इन्होंने भी भारत की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसी चलते इनका स्वभाव और इनका काम देख के लोगों ने इनको प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में भी चुना था, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ही लव चिल्ड्रंस वेरी मच, ठीक है, और ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए इनका जो बर्थडे है कौन सा, 14 नवंबर, ये चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और बच्चे भी इनको प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाया करते थे। इनको बच्चे चाचा नेहरू कह के बुलाया करते थे। तो अभी तक हम लोगों ने इन्हीं दो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा है। आने वाले क्लासेस में हम लोग और भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे।
आई होप कि आपको जो इस क्लास के अंदर जो दोनों फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैंने बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं।